हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। आज हम आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं। खुशखबरी ये है कि भारतीय डाक में आपके लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। 21,413 वैकेंसीज हैं। तो सब बातें हम कवर करेंगे। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहां पर कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन से राज्यों में, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं, सब बातें कवर करेंगे। कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, सारी बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सभी का स्वागत रहेगा और इस कक्षा को यानी इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपकी क्लासेस इस चैनल पर चल रही हैं, उनका भी शेड्यूल आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। भारतीय डाक, डाक सेवा जन सेवा, ये आपने बहुत बार सुना होगा। जीडीएस के नाते ये वैकेंसीज हैं, ग्रामीण डाक सेवक, जीडीएस है ना। तो यहां पर प्रोसेस क्या रहता है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडिया पोस्ट है ना, gdsonline.gov.in। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है, नोटिफिकेशन में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा आपका अप्लाई ऑनलाइन का। उसके बाद आपको फीस की पेमेंट करनी है। उसके बाद अपना कैंडिडेट का जो ग्रीवेंस है वो चेक कर सकते हैं। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जनवरी 2025, नंबर ऑफ पोस्ट लिखी हुई है 21,413। कब से फॉर्म फिल होना शुरू हुए थे? कल हुए थे। आज 11 तारीख है, 10 फरवरी को ये फॉर्म शुरू हुए थे फिल होने। ठीक है, लास्ट डेट है जो कब की है वो भी यहां पर मेंशन की हुई है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि आप इस वीडियो को देखेंगे या नहीं। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, यहां इतने राज्यों में, इतने केंद्र शासित प्रदेशों में ये क्या है, वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो ये आपका यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दिल्ली में भी आपको यहां पर दिखाई देगी। तो उसके बाद से आपको ये बातें हम कवर करवाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट कब है? 3 मार्च तक आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा नोटिस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस राज्य में कितनी वैकेंसीज हैं। थोड़ी सी बातें आप यहां पर देख लीजिए। ग्रामीण डाक सेवक, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025। उसके बाद जैसे अभी हमने बात की ग्रामीण डाक सेवक के बारे में, इसमें किस प्रकार की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी? तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, या फिर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे ABPM के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है ना, चलिए यहां पर आपको यह क्लियर हो गया होगा, जिसे डाक सेवक भी कह दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन से संबंधित। वो तो मैं आपको इसमें सिंपल बता ही दूंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, उस फॉर्म को ओपन करके बताएंगे, चिंता मत करो। इसके बाद यहां पर लास्ट डेट जो बताई गई है, फिर भी अगर मान के चलो आप अपना फॉर्म फिल करते हैं, गलती हो जाती है, तो इन्होंने कहा है कि आप एडिट भी कर सकते हैं अपने फॉर्म को। उसके लिए 6 मार्च से लेकर 8 मार्च का आपको समय दिया जाएगा। लेकिन हम गलती क्यों ही करें, हम पहले ही फॉर्म फिल करेंगे और वो भी बिल्कुल सही फॉर्म फिल करेंगे, है ना। तो इस प्रकार बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जैसे बात करें ब्रांच पोस्ट मास्टर, मैंने अभी बताया इसके अंतर्गत क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। इसका जो प्रोफाइल क्या रहेगा, यहां पर देख सकते हैं। डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस BO एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है ना। तो इस प्रकार जैसे हम इनकी बात करें चाहे, या फिर हम उसकी बात करें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करें, इनका भी क्या है जॉब रोल आप यहां पर देख लीजिए। जैसे इनका जॉब रोल क्या रहेगा, इनका जॉब रोल ये रहेगा कि आपको डिलीवरी करनी होगी मेल की एट डोर स्टेप, है ना, डोर स्टेप। या फिर आप कह सकते हैं सेल ऑफ स्टैम्प्स स्टेशनरी, है ना, एक्सचेंज द मेल विद अकाउंट ऑफिस एटसेट्रा। इस प्रकार का काम रहेगा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, जिसे ABPM के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है डाक सेवक।
तो डाक सेवक के लिए क्या रहेगी बातें, तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं। इसके बारे में भी इन्होंने बताया है कि जो प्रोफाइल ऑफ डाक सेवक इंक्लूड सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, डिपॉजिट पेमेंट करना, डिपॉजिट है ना, ट्रांजेक्शन ऑफ IPP है ना, इस प्रकार से ये कुछ इनकी क्या रहती हैं, आप कहेंगे इनका ये काम रहता है। और भी डिटेल है, आप इसमें चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्या है, मेन बातें जो है वो देखनी है ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो, आप यहां पर फॉर्म फिल कर पाए। इमोल्यूमेंट्स की बात करते हैं या फिर अलाउंसेस की बात करते हैं, वो कितना मिलेगा, तो इस प्रकार यहां इन्होंने लिख रखा है। जैसे कैटेगरी की बात करते हैं तो सबसे पहली वैकेंसी थी आपकी BPM के नाते, उसमें आपकी जो TRCA स्लैब बन रहा है वो है 12,000 रुपए से लेकर 29,380 रुपए है ना। उसी के बाद में जैसे हम बात करें ABPM डाक सेवक के नाते कितनी यहां पर है स्लैब बन रहा है, 10,000 से लेकर 24,470 रुपए का आपका ये रहेगा। इनिशियल एंगेजमेंट ऑफ GDS इज मेड इन द फॉलोइंग, बेसिक TRCA है ये आपका बेसिक रहेगा, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। बाकी और डिटेल जैसे है फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी आपको बताएंगे। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट क्राइटेरिया भी इन्होंने रखा है, कम से कम एज 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 40 वर्ष भी हो सकती है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो जैसे हम उसके बाद चेक करते हैं, रिलैक्सेशन भी दिया गया है अपर एज लिमिट क्राइटेरिया में, यानी कि 40 वर्ष से ऊपर भी अगर कोई है कौन सी कैटेगरी के हिसाब से, तो वो उन्होंने बताया है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से है, SC या ST कैंडिडेट हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC कैंडिडेट है तो उनको 3 साल का ये दिया गया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करते हैं, उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी PWD कैटेगरी में कोई आता है तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी PWD कैटेगरी में है और वो OBC कैंडिडेट हैं तो उनको क्या है 13 साल का ये दिया गया है। डिसेबिलिटीज PWD कैटेगरी में है और साथ में वो SC ST कैंडिडेट भी हैं तो 15 साल का ये रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इस प्रकार रिलैक्सेशन भी मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कोई विद्यार्थी अगर 10वीं पास आउट कर चुका है, 10वीं पास की है उसने, तो वो यहां पर अप्लाई कर सकता है। शर्त ये रखी है कि 10वीं में उसके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए और इंग्लिश का सब्जेक्ट भी होना चाहिए। किसी अच्छे संस्थान से उसने 10वीं का सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, चाहे हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी, CBSE वाले केंद्र की तरफ से आते हैं। जैसे हम बात करें स्टेट वाइज तो हरियाणा के HBSE बोर्ड हो गया, पंजाब का अलग हो गया, है ना। तो स्टेट बोर्ड से की हो, चाहे अपने यूनियन टेरिटरी से की हो या केंद्र सरकार के किसी विद्यालय से आपने 10वीं परीक्षा पास की हो, बशर्ते आपके पास मैथमेटिक्स और इंग्लिश का सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें। अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन क्या है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, है ना। तो जैसे आजीविका के लिए नॉर्मल जो बात करते हैं, रिजर्वेशन क्राइटेरिया थोड़ा सा आप एक बार देख लेंगे, ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड कर लेंगे, है ना। अब यहां पर थोड़ी सी बातें और भी बता रखी है इन्होंने। जो डिसेबिलिटीज की बात करते हैं वो किस प्रकार से शूट करते हैं, तो उनके लिए मेंशन किया हुआ है, वो इसको रीड कर लेंगे। कैसे अप्लाई करना है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अप्लाई कैसे करना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे, है ना। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इसी पे चलते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया 10वीं में जितने आपके मार्क्स आए हैं उसमें क्या देखा जाएगा, मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और मेरिट लिस्ट के आधार पे क्या होगा, आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ ग्रेड्स पॉइंट टू मार्क्स, ठीक है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये देखा जाएगा। तो ये भी पॉइंट आपको थोड़ा सा वो है ना जो समझना चाहिए। बाकी बातें जो हैं और भी आप यहां देख सकते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर रहेंगे ग्रेड निकालने के लिए, है ना। चलिए जी, उसके बाद कुछ ऐसा यहां पर जो देखने को मिले तो उसे भी जान लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर इनके, है ना।
और उसके बाद क्या लिखा है, कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपकी होगी, इसके लिए आप जो डॉक्यूमेंट यूज करें वो वैलिड होने चाहिए। देयरफॉर द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट रेगुलर बेसिस। आपको हमेशा इनकी क्या कर देनी है, ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना है। जो भी आप मोबाइल यूज करें, मोबाइल नंबर यूज करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए। और जो भी मेल आईडी यहां पर आप प्रोवाइड करवाएंगे वो भी वैलिड होनी चाहिए। आपको बदलनी नहीं है वो मेल आईडी और वो मोबाइल नंबर, अगर आप यहां पर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो ठीक है ना। तो अगर कई बार जरूरत पड़ जाती है इनकेस कि आपको एसएमएस आएगा है ना मेल के माध्यम से या फिर अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से, तो थोड़ा सा आपको ये बातें जो है वो ध्यान से। चलिए जी, उसके बाद और क्या बातें हैं, मार्कशीट की बात करते हैं। आपका आई कार्ड होना चाहिए, आप कौन सी कास्ट से आते हैं। अगर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी में है तो पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट है ना, अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो, या फिर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, कोई जैसे आधार कार्ड की बात करें है ना, तो कोई भी गवर्नमेंट आईडी जो हमारे पास होती है जो ये प्रूफ कर दे कि हाँ आपका डेट ऑफ बर्थ ये रहा। तो ये सारी बातें, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे इसमें। ठीक है जी, चलिए चलिए, वीडियो ज्यादा हम लंबी नहीं करेंगे है ना, क्योंकि फिर ज्यादा है रीच नहीं जाती है, फिर लोग देखते नहीं है ना, इस वजह से। तो चलिए, हाँ ये एक नॉर्मल अनेक्चर आ गया है जिस प्रकार से फॉर्म फिल करने का एक तरीका, ग्रामीण डाक से वैकेंसी पोजीशन फॉर, यहां पर डिवीजन का नाम आ जाएगा। चलो जी, अब मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे फॉर्म यहां पर फिल करने हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कहां कहां पर कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहां पर मैं ये आपको दिखा रहा हूं, इसमें थोड़ा सा अपने आप चेक कर लेंगे, मैं बोल के बता रहा हूं। आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा। हरियाणा में अगर जैसे देखें तो कितनी वैकेंसीज हैं, 82 वैकेंसीज हैं। हरियाणा में मुख्यतः कौन सी बोली या कौन सी भाषा आपको देखने को मिलेगी, हिंदी, यानी आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। आपने 10वीं की परीक्षा पास की हो और जिस भी राज्य में आप अप्लाई करने जा रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप अगर डाक विभाग में काम करते हैं तो लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, वहां के लोग किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार की बोली बोलते हैं, वो बोली भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये इन्होंने बताया है। तो ये टोटल आप यहां पर चेक कर सकते हैं। वीडियो को स्टॉप कर लेना, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, इसको एक बार इसको आराम से चेक कर लेंगे। ठीक है जी, तो आप कह देंगे जी हाँ ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं ताकि आप यहां पर भी देख पाए। पंजाब के लिए देख सकते हैं, अलग अलग है यहां पे, है ना। चलिए जी, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, है ना, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, सभी जगह पर हैं। वीडियो को स्टॉप करके आप यहां पर देख लीजिए कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है जी, चलो जी, अब क्या है, अब चलते हैं हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको सर्च करना है इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन डॉट गवर्नमेंट इन, है ना। फिर यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसा आपको इंटरफेस दिखाई देगा। नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, थोड़ी बातें जो आपको जाननी थी। स्टेज 1 में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन उससे पहले आपको यहां पर यह देख लेना है कि आप कहां पर आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान के चलता हूं कि आप किसी से भी, मैं हरियाणा पे क्लिक करता हूं। जब आप हरियाणा पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यानी हरियाणा सर्कल में कहां कहां वैकेंसीज हैं। तो अंबाला, गुरुग्राम, करनाल, रोहतक, हिसार, भिवानी, फरीदाबाद, सोनीपत, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपना डिवीजन सिलेक्ट कर लेंगे इसके ऊपर क्लिक करते हुए। या फिर यहां पर भी आपको कर लेना है ऐसे, एग्जाम्पल के तौर पे आपने हिसार कर दिया, उसके बाद व्यू पोस्ट भी देख सकते हैं, हिसार में कितनी वैकेंसीज हैं वो चेक कर लीजिएगा, डुल्ट में, है ना। इस प्रकार सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। कुम्हारिया जो अपना गांव पड़ता है उधर, है ना, तो सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। पन्नी वाला मोटा में भी वैकेंसीज निकली हुई है। चलिए, ये तो मैंने आपको वैसे बताया है, हो सकता है आप में से कोई और जगह से हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर सेलेक्ट करता हूं, दिल्ली सेलेक्ट करता हूं, दिल्ली में ये आपके सर्कल है, यहां से सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। मान के चलो मैं दिल्ली ईस्ट सर्कल सिलेक्ट कर देता हूं, उसके बाद वहां पर कितनी वैकेंसीज हैं तो चेक कर लेंगे कि ऐसे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो इतनी वैकेंसीज यहां पर है।
चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये चेक कर लेंगे, आपको जैसे फील आता हो उसी प्रकार से आप चेक करते चले जाएंगे, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब मेरा मुद्दा यही है कहने का कि यहां जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो भी आपको लगे कि आपके नजदीक कौन सी जगह है उसी डिवीजन को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद वहां पर कितनी वैकेंसीज है वो चेक कर लीजिए बस। और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, लैंग्वेज कौन सी चाहिए 10वीं के साथ में, जैसे यहां पर हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी उर्दू लिखा हुआ है ना। पोस्ट की डेजिग्नेशन क्या है, जीडीएस बीपीएम है, डीजीएस जीडीएस एबीपीएम है ना। तो इस प्रकार वैकेंसी की बात भी लिखी हुई है और साथ में लैंग्वेज भी लिखी हुई है और पिन कोड भी लिखा हुआ है, सब बातें लिखी हुई है। तो जो भी जहां से भी आप बिलोंग करते हैं उसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, वैकेंसीज देखेंगे कहां कहां कितनी वैकेंसीज हैं। ये बात क्लियर हुई आपको, आप कह देंगे जी हाँ हो गई। तो उसके बाद में स्टेप 1 में आता है आपका रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद मैं स्टेप 1 पे क्लिक करता हूं, आपको ये तो पता लग गया वैकेंसीज कितनी हैं, ये भी पता लग गया कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन अगर आपने पहले किया हुआ है और भूल गए हैं तो इस पर क्लिक करना है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन आप पहली बार कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। और फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर भूल जाएं तो। फिर इस प्रकार से जब हम चलेंगे तो ये तो चलो मैं इसको कट कर देता हूं एक बार यहां पर। चलिए जी, जब रजिस्ट्रेशन करने की बात आती है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ऐसा इंटरफेस जब दिखाई दे तो ये यहां पर आपको बातें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। वैलिडेट यूर डिटेल्स, यहां पर क्या है, अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, मेल आईडी फिल करनी है, वैलिड मेल आईडी होनी चाहिए, वैलिड ही आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बदल दें, बाद में आपको परेशानी हो जाएगी उसमें, ठीक है ना। तो फिर क्या है, एप्लीकेंट का क्या नेम है, नाम आपका जो सेकेंडरी स्कूल में रहा, यानी जो सर्टिफिकेट आपके पास है 10वीं का उसमें आपका क्या नाम है वही आपको फिल कर देना है। अपने पिताजी का नाम, अपनी माताजी का नाम, ठीक है। जो भी आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, अपनी माँ का नाम लिखा हुआ तो वो लिख देना, अगर पापा का नाम लिखा हुआ है तो वो फिल कर देना। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है। उसके बाद आप कौन है ना, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो जो भी फिल कर देना है आपको। यहां पर कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व्ड हैं, रिजर्व्ड हैं, ओबीसी एससी एसटी जिसमें भी आप आते हैं वो फिल कर देना है। उसके बाद सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, यानी किस सर्कल से आपने अपना स्कूल पास किया था। एग्जाम्पल के तौर पे हरियाणा में कर देता हूं। उसके बाद में फिर क्या पूछा जाएगा, कब यहां पर आपने ये पास की थी, तो यहां पर बहुत सारे ईयर लिखे हुए हैं। उसके बाद यहां पर ये जो कैप्चा है वो कैप्चा फिल करना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। तो यहां पर आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन की वो पूरी हो जाएगी। और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद और मेल आईडी फिल करने के बाद आपको वैलिडेट करना है मोबाइल नंबर और वैलिडेट करना है मेल। ये कैसे होता है, मोबाइल नंबर फिल करोगे उसके बाद वैलिडेट मोबाइल पर क्लिक कर दोगे, ओटीपी जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। पहला नोटिफिकेशन मैंने बता दिया, पढ़कर आपको डिटेल बता दी, रजिस्ट्रेशन भी बता दिया। तीसरा यानी यहां पर वैसे स्टेज 2 है ना, ये स्टेज 1 स्टेज 2 अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पर जब क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। रजिस्ट्रेशन तो आपका हो चुका है, रजिस्ट्रेशन आपको नंबर मिलेगा, वो जो नंबर है वो इसमें आपको फिल कर देना है। इसमें जब फिल करेंगे तो फिर आपको सर्कल जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने अभी आपको सर्कल बताए थे, एग्जाम्पल के तौर पे हरियाणा में बिलोंग करना अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर सबमिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आपकी प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, क्या आप अप्लाई करना चाहते हैं किस पोस्ट के लिए। मैंने आपको 3 बातें बताई, तीनों में से जो भी आपको ठीक लगे। फाइनली ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। तो ये बातें आपकी थी, 10वीं बेस के विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे, बहुत सी अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। फिर यहां पर आपको फीस की जो पेमेंट कर देनी है ना, उसके बाद चेक कर सकते हैं आप अपनी फीस का पेमेंट स्टेटस, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपने पहले अप्लाई कर भी दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको अपना स्टेटस चेक करना है कि कहां है। इफ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू नो द स्टेटस क्लिक हियर, इसके ऊपर क्लिक कर देना, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का ब्यौरा देख पाएंगे। तो कितनी वैकेंसीज हैं, 21,000 प्लस वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छा मौका है, आराम से सरकारी नौकरी आप पा सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से
अब जैसे बात करते हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब की, तो डेली आपकी लाइव क्लास होती है, मैथमेटिक्स की क्लास होती है, रीजनिंग की होती है, जीके जीएस की क्लास होती है। ठीक है, तो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं आप आ सकते हैं मेरी इस क्लास में। मैं आपका अपना विजय भारत है ना, स्वागत करता हूं आप सभी का। ये लाइव लगी हुई है, ये 6:15 यानी चलेगी, 6:15 डेली चलती है। और ये जो आपकी है 8 बजे चलती है डेली जीके जीएस की क्लास। जीके जीएस में सारे सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना सब। और ये आपकी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की क्लास है। तो मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। तो जैसे और मैं आपको अगर बातें बताऊं तो यहां जब जाएंगे ना, कम्युनिटी पोस्ट आपको देखने को मिलता है, एक इंटरफेस यहां पर, उसमें मैं आपके लिए डेली क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने अपलोड किया है, अगर आप इसमें टिक करते हैं, चारों में से गलत भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहां पर आपके लिए क्या किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। उसी प्रकार राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, मैक्सिमम पूछा है ना, तो 250 लिखना है, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार अपने इस एड्यूरोही ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत रहेगा। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप अपना ये फॉर्म फिल कर दीजिए, कहां पर, इंडिया पोस्ट gds online.gov.in पर। ठीक है, तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, बस फॉर्म को फिल करते चले जाना है। इनमें से आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, उसी एरिया पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप चेक कर लीजिए कहां कहां वैकेंसीज हैं, किस जगह पे, किस सर्कल में वैकेंसीज हैं। ठीक है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भविष्य के लिए, और हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि समय से पहले आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, समय से पहले आपको क्विज जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनकी भी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और समय से पहले आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन दी जाती है उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।